इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ। प्रेम का ऐसा अमृत बहा नहीं रहे, कहीं बाहर से ऊपर नहीं बरसा रहे। ऐसा है कि भीतर ही एक अमृत कलश रख दिया है और उस अमृत कलश में गुरुदेव माँ क्या कर रहे हैं, प्रेम की अग्नि, प्रेम की तपन दे रहे हैं नीचे। और उस अमृत कलश से फिर जैसे पानी को खौलाओ तो उसमें से वाष्प निकलती है ना, तो देह रूपी देवालय में हृदय के स्थान पर ही अमृत कलश रख दिया है प्रेम का। और गुरुदेव माँ अपने प्रेम की तपन, प्रेम की हीट से इस अमृत कलश में नीचे थोड़ी आँच देते हैं और इससे एक वाष्प निकलती है। और ये जब वाष्प निकलती है तो ये प्रेम की जैसे फूलों में से सुगंध निकलती है ना, कभी गुलाब का फूल या कोई गेंदे का फूल लेना, उसे क्रश करना अपने हाथ पे उसको, और फिर अपनी उँगली में उसको उसकी खुशबू लेकर देखना। और गुलाब के फूल तो ऐसे ही महकते रहते हैं। तो ये ऐसा है कि भीतर की कस्तूरी, भीतर का जो मृग के अंदर जो कस्तूरी होती है ना, वो खुल गई। और ये अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, इसीलिए इसे गूंगे का गुड़ कहा गया है। इसीलिए इसे आत्मिक आनंद, आत्मिक अवस्था कहा गया है। तो गुरुदेव हमें उस आत्मिक अवस्था तक ले आए हैं, ऐसा विश्वास है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आत्मिक अवस्था प्राप्त ना हुई हो। और केवल कान से नहीं सुनना है, पंच इंद्रियों से सुने हैं। अगर कान ने सुना है, आंख ने दृश्य बनाया है, मन ने ग्रहण किया है, जीवा ने उसे दोहराया है, बार बार दोहराया है, चिंतन मनन हुआ है, तो ये संभव नहीं है कि ये प्रेम का कलश जो भीतर रखा है, इसमें से वो प्रेम की ऊर्जा, वो प्रेम की वाष्प, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा भीतर से निकले ना, ये संभव ही नहीं है। और ये केवल मुझ तक नहीं रहेगी निकल निकल कर, ये हम सबके भीतर से निकल रही है, हमारे रोम रोम में से निकल रही है। आप इमेजिन करो, देह की सफाई तो हम ऐसे करेंगे कि नहाने गए, शावर चलाया, बाल्टी ली, साबुन ली, मग्घा लिया और घिसा। अब आप इमेजिन करो कि भीतर से ब्रह्मांडीय प्रेम की ऊर्जा निकल रही है, हमारे रोम छिद्रों से जब ये बाहर निकल रही है, पूरा धरती फाड़, जैसे खंबा फाड़ कर नरसिंह निकल गए, धरती से माँ सीता प्रकट हो गई, ऐसे ही देह रूपी इस घट से जब ब्रह्मांडीय प्रेम की ऊर्जा बाहर निकलेगी तो कौन सा विकार टिक जाएगा। रोम छिद्रों से जब राधा कृष्ण बाहर निकलेंगे तो पहले विकार बहकर जाएंगे ना। भीतर से नहलाया जा रहा है, भीतर का स्नान किया जा रहा है। जब खाना बनाने जाते हैं तो कुकर, कढ़ाई को अंदर से साफ करते हैं कि बाहर से साफ करते हैं? बाहर से साफ करके खाना नहीं बनेगा, अंदर पूरी सफाई करनी पड़ती है, अच्छी वाली सफाई। अब हम कोई कुकर कढ़ाई तो है नहीं कि विम बार घोला गुरुदेव ने और पिला दिया। तो गुरुदेव माँ ने वो व्यवस्था कर दी कि मैंने भीतर ही तुम्हारे रख दिया बेटा सब कुछ। तुम बस एक बार अंतःकरण में झांक कर देख लो और अपने आप को ढीला छोड़ दो। मैं तुम्हारी अंतरंग की पूरी सफाई कर दूंगा, पूरा अंतरंग का परिष्कार कर दूंगा। और ये स्वाध्याय की ऊर्जा ऐसी है कि अगर आपने पूरे दिल से सुना है, अपनी सारी इंद्रियों को इसमें स्थित करके सुना है, तो जब जीवन में कोई परिस्थिति आएगी ना, तो कोई ना कोई स्वाध्याय की सुनी हुई बात पॉपअप हो जाएगी। कोई ना कोई एक बात, कोई एक भाव पॉपअप हो जाएगा और इतना सुकून और इतना आनंद अनुभव में होगा कि जिसको आप चाहकर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। मैं पूछूं ना तो भी ना कर पाओगे। तो इस प्रेम लेखनी का जादू चल रहा है, इस जादू को अच्छे से जी ले। मुझे आबरा का डाबरा तो पता नहीं कि आबरा का डाबरा करके कुछ होता है, खुलजा सिमसिम करके कुछ होता है, ये सब तो पता नहीं, क्योंकि टाइम मांगती है चीजें। पर ये 146 ऑडियो निश्चित रूप से वो खुलजा सिमसिम है जो भीतर प्रेम की उस दिव्य देव धारा को बहा देंगे, जो इस ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति रखती है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हम तो बदल ही जाएंगे, और हम बदले तो युग बदल गया। तो अब हम बदलेंगे, युग बदलेगा नहीं है। अब बात भविष्य की नहीं है, 2026 चल रहा है, माता जी का विस्तार हो चुका है, अखंड दीपक अपनी अपनी पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। हम बदल गए हैं, और हम बदल गए हैं तो युग बदल गया है। अब विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो का समय नहीं है। विचार क्रांति अभियान सफल है, सफल है, सफल है। अब भविष्य की धारणाएं हटा दीजिए। गुरुदेव ने बहुत पहले कहा था हो, पर गुरुदेव ने हम लोगों को जीवंत और जागृत शक्तिपीठ बना तो दिया, प्रेम का दिव्य ब्रह्मास्त्र बन तो गए हम सब। तो अब सफल है, अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। विचार क्रांति अभियान सफल है, सफल है, सफल है। हम बदल गए हैं, युग बदल गया है। अब समय है ये बोलने का कि हो चुका है सब कुछ। भले ही स्थूल में दिखाई नहीं दे रहा है, पर सब कुछ हो गया है। विश्वास करके देखिए, आपके अंदर परिवर्तन आया है, अगर मेरे अंदर परिवर्तन आया है, तो ये लेखनी जब तुझे और मुझे बदल सकती है, तो ये लेखनी 500 करोड़ को कैसे बदल नहीं सकती। अगर नहीं बदल रही तो मेरे करने में कोई कमी है। मैंने अपने गुरु का काम निष्ठा से किया नहीं, मैंने उनका विस्तार निष्ठा से करने की प्रयास नहीं करी। हम प्रयास तो करें, हमारा स्टेटस खाली तो नहीं जा रहा। हमने जो सुना उसको आगे बांटा कि नहीं बांटा। हम गए 1000 लोगों तक, 2000 लोगों तक, हम किसी से मिले और गुरु की बात करे बिना लौट आए तो लानत है हम पर। फिर ये 146 बेकार है, फिर दोबारा सुनने की आवश्यकता है।
समय खराब मत करना, अपना, गुरुदेव का, मेरा, किसी का नहीं। समय सबसे बहुमूल्य संपदा है। समय के एक-एक क्षण को नाम जप के साथ जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? हर समय चिंतन में इष्ट है कि नहीं है? इष्ट जो बात कहता है बस वही बात देह से बाहर निकलती है या नहीं? किसी पल ये तो नहीं सोचना पड़ता कि गुरुजी बोले कि मैं बोला, गुरुजी ने सोचा कि मैंने सोचा, 2 हैं कि एकत्व हो गया है? ये सब अपने आप से पूछने का समय है। और इन 146 में वो घुट्टी है, बच्चों को बचपन में पिलाई जाती थी ना डाबर जन्म घुट्टी, गुरुदेव हमें प्रेम की घुट्टी पिला रहे हैं और इससे खूबसूरत घुट्टी यहाँ कहीं अवेलेबल नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती। और बाकी ब्रह्मांड अनंत है, हो तो हमें भी मिल जाए, हम तो स्वीकार करने को बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। गुरुदेव कहते हैं बेटे जहां से जो मिल रहा हो उसे रिसीव कर लो और जितना सीख सकते हो उतना सीखने का अभ्यास प्रयास करो, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड ये पृथ्वी रूपी पाठशाला है और इसमें हर जगह क्लासेस चल रही हैं और हम स्टूडेंट हैं। अच्छे वाले स्टूडेंट बन जाएं बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और फिर अपने आप होएगा, बहता चला जाएगा। पर जब पहली बार सुने तो अपनी कॉपी लिख लीजिए, अपनी कॉपी में अपने गुणों को लिख लीजिए दृष्टा भाव में, कितने सद्गुण है, कौन सा रजगुण है, कौन सा तमोगुण है, ईर्ष्या होती है क्या, गुस्सा आता है क्या, सब कुछ लिख लीजिए, अच्छा भी और बुरा भी। और जब पूरा 3 बार पूरा साइकिल चला ले, उसके बाद फिर से अपना चार्ट बना लीजिए कि अब मेरी अवस्था क्या है। कॉपी उठाकर मैच कर लीजिए, परिवर्तन आपके सामने होगा। आप हैरान रह जाएंगे, अरे क्योंकि अब 146 ऑडियो तो अभी है, तो एक बार सुनोगे तो 1.5 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की यात्रा तो है। कोई कोई एक दिन में 2 सुनेगा, कोई 3, कोई एक दिन में 1 सुनेगा। तो कम से कम 150 दिन सुनोगे। अब 150 दिन 3 बार सुनोगे, अपनी पहले की कॉपी और बाद की कॉपी जांचोगे तो यकीन नहीं होगा। और ये एक्सपेरिमेंट मैं अपने साथ करके देख चुकी हूँ, पहले एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी हूँ। एक्सपेरिमेंट प्लानिंग से नहीं किया था, हो गया था। एक कॉपी लिखने की, डायरी लिखने की आदत है, तो डायरी में लिखा था कितनी बुरी हूँ, कितनी खराब हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ, फलाना ढिमाका। कहीं से सफाई करते हुए रजिस्टर ऊपर से नीचे गिरा और उसमें देख रहे हैं। और फिर आज की अवस्था देख रहे हैं तो लगा ये परिवर्तन हुआ कैसे, कब हुआ, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो समझ में आया गुरुजी कर गए, गुरुजी की जादू की छड़ी चल गई। कैसे चली? केवल गायत्री जप। और उस समय तो जप के अलावा कुछ था ही नहीं। हाँ, पर जब बहुत प्रेम से गुरुदेव ने कराया, जब बिल्कुल ऐसे निष्ठा से कि जब करते हुए गायत्री माता की गोदी में बैठे, उनकी गोदी में सिर रखा तो आंसू बह गए। जब ऐसे करवाया, और वो केवल कृपा है। गुरुजी से अगर नहीं आ रहे ना तो मांग लो यार। मांगते हैं, इतना कुछ मांगते हैं। गुरुदेव से करुणा, संवेदना, प्रेम नहीं मांग सकते? गुरुदेव आपने इस संसार में भेजा है, हे माता जी आपने इस संसार में भेजा है। आप वात्सल्य स्वरूप हैं, करुणा स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। हमारे भीतर भाव संवेदनाओं की गंगोत्री जगा दीजिए। और इसीलिए कहा है अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना, हमको निज पीड़ा में हिस्सा देना। जिसने गुरुदेव की वेदना में हिस्सा मांग लिया उसके भीतर वो भाव संवेदनाओं की गंगोत्री जग जाएगी। लेकिन उसके बाद स्वाधर्म की जगह नहीं बचेगी। उसके बाद जीवन युग धर्म की ओर चलेगा। स्वधर्म और युग धर्म में चुनाव करना पड़ता है तो डिफिकल्टी लगती है। पटवारी बुद्धि बहुत आगे आके कहेगी, अरे नहीं ये बच्चा है, ये पति है, ये पत्नी है, ये ऑफिस है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, सब छूट जाएगा। ये संधि काल दोबारा आने वाला नहीं है, ये क्रांति का समय है। दोबारा मिलेगा नहीं, एक जन्म और मिलेगा नहीं, कई जन्म मिलेंगे। पर उन जन्मों का इतना महत्व नहीं होगा जितना इस जन्म का महत्व है। ये अच्छे से समझ लीजिए। आप चाहे इस ऑडियो को आज से 10 साल बाद सुने, चाहे 5 साल बाद सुने, और चाहे आज के आज सुन ले, लेकिन ये समय दोबारा नहीं आएगा। और जब समय छूट जाएगा तो क्या फायदा? राम राज्य की स्थापना के बाद कितने आ जाएं, पर जो वानरों को क्रेडिट मिला, जो गिलहरी को क्रेडिट मिला, जो रीछ को मिला, वो किसी को नहीं मिलने वाला है। क्रेडिट के लिए काम मत करो, लेकिन क्रेडिबिलिटी तो निभाओ गुरु के प्रति। वो कब निभाओगे? गुरुजी ने दिया 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 ही है आज तक, क्या नहीं दे रहे? तो उसके लिए सबसे पहले शिकायतें डिलीट कर देना। भगवान से अगर कोई किसी को शिकवा या शिकायत है तो वो भगवान का काम नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपना ही निर्माण नहीं कर रहा। भगवान ने पहला काम यही बताया, सेल्फ रिफाइनमेंट, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अपना निर्माण, आत्म सुधार, समाज की सबसे बड़ी सेवा। अरे आत्म और सुधार ये 2 शब्द समझ में आ जाए तो समाज की सेवा करनी नहीं पड़ेगी। आत्म सुधार के लिए आत्मा को जानना पड़ेगा। किसे सुधारू? आत्मा को। आत्मा तो सुधरी सुधराई है। तो आत्मा क्या है? आत्मा अरे ज्ञातव्य पढ़ना पड़ेगा, मैं क्या हूं जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आत्मा परमात्मा का मिलन संजोग से तो भय से मुक्ति हो रही है, वो समझना पड़ेगा। पहले आत्मा को तो समझ लें, समझ के बुद्धि से नहीं, आत्मा अनुभव में आ जाए, ये समझ में आ जाए, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। अरे यार मैं तो केवल आत्मा हूं, ये देह तो एक वस्त्र है, आज पहन लिया कल दूसरा मिल जाएगा। फिर सुधार, फिर समझ में आएगा आत्मा स्वयं प्रकाशित वो अंगुष्ठ का दिव्य ज्योति पुंज है, अपने आप में कंप्लीट है। सुधार करना है वृत्तियों में,
ये जो प्रवर्त मन से, ये जो प्रवृत्तियां वृत्तियां आ गई हैं कई कई जन्मों की, इंद्रियों विषय से, इन वृत्तियों को सुधारना है तो आत्मा अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो आत्म सुधार, उसके बाद आ रही है बात समाज की सबसे बड़ी सेवा। तो जो फूल खिल गया उससे खुशबू फैलेगी, जो दिया जग गया वो प्रकाश देगा ही देगा। सीधी सीधी बात है। गुरुदेव उसी तरफ ले जा रहे हैं और फिर प्रेम की दिव्य अवस्था पर ला रहे हैं। अगर किसी को प्रेमी परमेश्वर सुनने में लग रहा है ना कि ये तो बड़ी हैवी सी है, समझ में नहीं आ रहा, तो सीक्वेंस में सुन लो। पहले जाओ मैं क्या हूँ पूरी सुन लो, और पूरी सुन लेना। कई बार ऐसे स्मार्ट लोग आते हैं, 20-30 ऑडियो सुन के कहते हैं हमने 20-30 सुन लिया, हमें समझ में आ गया। कवर देखकर बुक का अंदाजा नहीं लगाया जाता। तो अपनी कैलकुलेटिव बुद्धि को एक तरफ रखिए, अनलर्न कर लीजिए सब कुछ। आपने 1000 बार भी पढ़ी है ना तो उसे अनलर्न कर लीजिए, हटा दीजिए सब। आपका समय खराब नहीं होगा, विश्वास कीजिए। कुछ सुनेंगे तो अपने लिए काम नहीं आएगी, कम से कम किसी को तो दे देंगे कि हमने सुनी है। तो 63 है ना, तो 63 ऑडियो सुनिए उसके, तब आगे बात करिए। उसके बाद मैं क्या हूँ सुनिए, वो समझ में आ रही है। उसके बाद प्रेम योग सुनिए, प्रेम ही परमेश्वर से पहले है। सफल जीवन की दिशा धारा सुनिए, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल टूल्स एंड टिप्स हैं जो हेल्थ को अच्छा रखते हैं, हेल्थ को बिल्कुल सही दिशा में ले जाते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन संजोग सुनिए, ये कॉम्बिनेशन में सुनिए। उसके बाद ये अपने आप समझ में आने लगेगी। और जन्म शताब्दी पुस्तक माला क्या है, जैसे टूथब्रश करते हैं ना, टूथब्रश परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी है, गुरु की वाणी। गुरु जी ने जो प्रवचन दिए उनका संग्रह है जन्म शताब्दी पुस्तक माला, जिसे हम जेएसपीएम कहते हैं। तो वो तो ऐसा है जैसे नहाना, टूथब्रश करना, खाना खाना, कि हाँ दिन भर चलती रहनी चाहिए। एक तो रोज सुन ही लेंगे, 2-4 तो उसका उठा के सुन ही लेंगे। वो ऐसा वाला सफाई का क्रम है। गुरुदेव की विचारधारा है, गुरुदेव के प्राण है। और 100 जन्म शताब्दी पढ़ने के बाद ये हैरानी हुई कि कोई टॉपिक सेम नहीं है, अंदर हर में अलग अलग बात आ रही है, एकदम नई बात निकल करके आ रही है। और अगर किसी को लग रहा है कि रिपीट होता है स्वाध्याय, तो अपने आप से पूछ लो कि रिपीट हो गया तो वो चीज हमारी सुधर गई क्या? गुरुजी ने एक बात पुस्तक ए में लिखी है, फिर वही बात पुस्तक बी में भी लिख रहे हैं। अरे गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, पुस्तक ए में लिखी है, उन्हें पता है एक बार में पढ़ के इनकी बुद्धि में जाएगी नहीं, बुद्धि में भी चली गई तो ये जिएंगे नहीं, इसलिए उसी बात को कहीं पुस्तक बी में लिख दिया। या स्वाध्याय के क्रम में बोलते हुए बात रिपीट हो रही है, तो अपने आप से पूछ लो जो पहले बताई गई थी वो इम्प्लीमेंट हो गई क्या, वो जी ली क्या हमने जीवन में? क्योंकि हमने जी नहीं तो वो करुणावान गुरु दोबारा याद दिला रहा है, दोबारा कानों में तेल डालने के लिए कह रहा है, थोड़ा सा तेल डालो, एक कान से सुन के दूसरे से निकालो मत, पेट में लेकर जाओ, अंदर लेकर जाओ। गुरुदेव ने कौन सा टॉपिक टच नहीं किया जन्म शताब्दी में? सारा। किसी को कोष जानना है, किसी को चक्र जानना है, किसी को ध्यान जानना है, किसी को कुंडलिनी जाननी है, सब कुछ अवेलेबल है। 3400 किताबें खजाने के जैसी हैं। हम 3400 में से 34 तो सुन लें, 34 तो पढ़ लें। और तत्व दर्शन से पढ़ना है किताबों को, मेयर रीडिंग मत करना। ये बातें अच्छे से अंतःकरण में उतर जाएं। हो सकता है ये शब्द सुनने में कठोर लग रहे हो, पर कभी कभी ना कठोरता की भी आवश्यकता होती है। माता जी गुरुदेव की पीड़ा कभी इमेजिन करें तो कठोरता भी समझ में आ जाएगी, पच जाएगी, और लगेगा कि हमारे लिए कहा जा रहा है। और फिर जो ढोल जैसे बजता है ना वो वैसे बजाता है। हमने गुरुदेव की एक आंख प्यार की भी फील करी, एक आंख सुधार की भी फील करी। जहाँ डांट पड़ती है ना वो भी अच्छे से फील किया। यहाँ गुरु जी, यहाँ अमृतवाणी में जब गुरुदेव बोलना शुरू करते हैं ना, तो इतना बढ़िया वाला बोलते हैं कि बैठे बैठे इंसान एकदम सुकड़ जाए, हाय भगवान गुरु जी क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन में? कब जागेंगे हम? कब जागेंगे? कब भगवान से कब तक शिकायतें करेंगे? किसी का कोई चला गया तो वो शिकायत कर रहा है, किसी का रुपया पैसा खो गया तो वो शिकायत कर रहा है। अरे किसी के घर में बच्चे के परसेंटेज नहीं आए, बच्चे के नंबर कम आए, इसी बात की शिकायत कर रहे हैं। बताओ इसमें गुरुजी क्या कर लेंगे? बच्चे के नंबर नहीं आए तो बच्चों के बच्चा नहीं हो रहा, इस बात की शिकायत करें, मतलब गुरुजी क्या कर लेंगे? तुम्हारे बच्चे के बच्चा नहीं हो रहा। हम ऐसे मूर्ख हैं जो भगवान शिव से कहते हैं भगवान जी घर नहीं रहे, घर दे दो। भगवान कहे बेटे शमशान दे दूं, मैं शमशान में रहता हूँ। उस दिन हालत खराब हो जाएगी अगर शिव जी ने घर दे दिया। हम शमशान, जो भस्म लगाकर रह रहा है, जो खुद शमशान में रहता है, उससे घर मांग रहे हैं। हम भगवान से मांगते क्या है? हनुमान जी से कह रहे हैं हनुमान जी वो बच्चे की शादी नहीं हो रही, 11 हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। हनुमान जी कह रहे हैं मैं तो ब्रह्मचारी हूँ बेटे, मुझसे क्या मांग रहा है तू? गलत चीज तो नहीं मांग रहा है? हमें यही नहीं पता हमें भगवान से मांगना क्या है। इतनी प्रज्ञा रतमरा हमारी खो चुकी है। जब तक गायत्री नहीं करेंगे तब तक कलयुग असर करता ही रहेगा। तो नियम से कम इतना तो करो, 15 मिनट गायत्री से कुछ नहीं होने वाला। ओ हेलो, लोग आते हैं हमने दीक्षा ली है, अच्छा ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? 3 माला करते हैं। अच्छा 3 माला करते हैं और उससे क्या हो रहा है? 3 माला कितनी देर में कर लेते हैं? 5 मिनट में 3 माला हो जाती है, बहुत बढ़िया। 5 मिनट में तो खाना नहीं खा पाते, 5 मिनट में तो एक कप चाय नहीं पूरी होती, 3 माला हो जाती है। अब ये युग है 2026 है भाई,
1 घंटा मिनिमम गायत्री करनी पड़ेगी। अगर समाज को कुछ देना चाहते हैं, सेल्फ को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आत्मनिर्माण करना चाहते हैं, और तरीके से करनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी, और फिर पड़ेगी से बाहर आना पड़ेगा। गायत्री आवश्यकता बन जानी चाहिए आत्मा की। गायत्री आत्मा का परम प्रकाश है। गायत्री मंत्र के बिना प्रेम की ऊर्जा पचा नहीं पाएंगे। माता जी अपना वात्सल्य स्वरूप ले चुकी है। माता जी की 100 वर्ष होने का मतलब क्या है? माता जी ने प्रेम, करुणा और वात्सल्य के स्वरूप में विस्तार लिया है। ओवर प्यार पचता नहीं है। गायत्री के बिना माता जी के वात्सल्य की प्रेम धारा को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, अपच हो जाएगा। माँ कह रही है, पात्र बहुत छोटे दिखते हैं, पावस की झलकार किसे दूं। गायत्री करके पात्रता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? ऐसा नहीं है कि वजन बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा या हाइट बढ़ जाएगी। अरे चक्रों में, कोशों में, अंतस में कई जन्मों के अनावश्यक संस्कार हैं। गायत्री करने से सही तरीके से एक हीट रेडिएट होती है, वो भस्म हो जाते हैं संस्कार। और जैसे ही वो भस्म होगा, माता जी अपना प्रेम, करुणा, वात्सल्य उसमें वहां पर डाल देंगी, क्योंकि माता जी तैयार बैठी हैं। हम तैयार हैं रिसीव करने के लिए। 2026 का आगाज है। 2026 के अंत तक 2026 के अंत तक हम अगर नारी हैं तो पूर्ण माता जी हो जाएं। माता जी कह रही है, मैं वात्सल्य स्वरूप से तुम्हारे भीतर स्थापित होना चाहती हूँ। हम अगर देह में पुरुष हैं तो पूर्ण प्रज्ञा अवतार हो जाएं। गुरुदेव महाकाल युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में ये लिख कर गए हैं, मैं प्रज्ञा अवतार हूं, आपके भीतर अवतार लेना चाहता हूं। हम तैयार हैं क्या? वो तो करंट देने को तैयार है, और शिकायत है 100। तो अभी भी जाग जाइए। जाग गए तो बढ़िया, और नहीं जागे तो रोते रहो, कलेश करते रहो। छटनी तो होनी है, हो जाएगी हमारे जैसों की भी छटनी जो कहना नहीं मान रहे। गुरुदेव ने लिखा है, उल्टे को उलटकर सीधा करने का समय आ गया। जब महाकाल अपना बिगुल बजाएगा ना, तो कान फट जाएंगे। और महाकाल का बिगुल तो अब बजने को ही है, हम समझ जाएं। और महाकाली पूर्ण विस्तार लेने को है, हम समझ जाएं। समय रहते समझ जाएं। इसे कोई धमकी मान रहा हो, आत्मिक कल्याण के लिए धमकी भी ठीक होती है कई बार। अरे ऐसा डर जो मुझे ईश्वर की ओर ले जाए, ये डर भी भला भाई, ये डर भी भला। डर के मारे करो, गायत्री करो तो सही। कब तक आंख बंद करके पड़े रहोगे? कब तक सोओगे? क्यों नहीं जाग रहे हो? कब जागना है? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब जीवन में बिल्कुल उठापटक मच जाएगी, तब जागेंगे क्या? अभी अगर जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान है ना, तो समझ लो बहुत कृपा है, बहुत कृपा। इतना विभीषिका वाला समय आने वाला है कि इंसान, पानी अभी हम खरीद कर पी रहे, तरसेगा इंसान हर चीज के लिए, इतनी विभीषिका वाला। तो अगर घर में छत है, एक छत पर रह रहे हैं, एक कंफर्टेबल जीवन मिला है, रोटी, कपड़ा, मकान मिला है, तो हम ऋणी हैं उस ईश्वर के। इस ऋण को उतारना नहीं है क्या? भगवान, आपने हमें सड़क छाप नहीं बनाया, आपने हमें वो भिखारियों की टोली में नहीं बिठाया जो सड़क के कोने पे बैठे रहते हैं। आप हमसे कुछ तो चाहते हैं कि हमारी 2 वक्त की रोटी का अरेंजमेंट ठीक से हो रहा है, हमें छत मिली है, ठंडी है तो कंबल मिला है, हीटर मिला है, गर्मी है तो एसी लगा है। कोई तो कारण होगा, पूछो तो सही, भगवान इतनी सारे कंफर्ट क्यों दिए हैं? हरामखोरी के लिए नहीं दिए भगवान ने कंफर्ट, किसी कारण से दिए होंगे। पुण्य खत्म हो जाएगा, अगला जन्म कैसा होगा इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर लाइफ कंफर्टेबल है, तो इस कंफर्ट की चादर में सिर तान के सो मत। इस कंफर्ट का लाभ उठाओ, और इस कंफर्ट से बाहर निकलकर भगवान का काम करने का विचार करो। और भगवान का कुछ काम ही तो नहीं करना। क्या काम करना है यार? आत्मनिर्माण। क्या काम करना है? अपने आप को स्वाध्याय में, सेवा में, सत्संग में लगाना है, अच्छी विचार करने हैं, सत्य बोलना है, शांत रहना है, सबसे प्रेम की बात करनी है। ये काम है। अपने स्टेटस, अपने प्रोफाइल, अपने फेसबुक पर भगवान के जो भी चैनल पे कुछ अच्छा अच्छा सुनते हैं, उनका विस्तार करना है। रोज 1 या 2 घर जाकर एक अखंड ज्योति पकड़ानी है। ये काम है क्या? ये कोई दिक्कत वाला काम है? कोई बहुत बड़ा काम है ये? हमें इसको करने में दिक्कत आ रही है? अपने आप से पूछ ले फिर। घर में 50 लोगों का खाना बना देंगे, बच्चे की बर्थडे होगी, लेकिन 50 मिनट पूरे एकाग्रता से नहीं देंगे अपने ही आत्मिक कल्याण के लिए। और इसमें भी भगवान का काम नहीं है, काम हमारा ही हो रहा है। अरे द्रौपदी का चीर भरा, क्यों भरा? क्योंकि उसके खाते में पड़ा था भाई। 2-2 कहानी आती हैं। उन्होंने एक संत को आधी साड़ी फाड़ कर दे दी थी, और भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल को मारने के लिए सुदर्शन उठाया था, तो उनकी उंगली पर खून देखा, अकेली द्रौपदी ने देखा कि भगवान की उंगली पर खून निकला है, उनको पीड़ा हुई, तो वहां पट्टी बांधी थी। कुछ तो डालो खाते में। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। जो बीज डालेंगे वही तो वृक्ष बनेगा।
कैक्टस के बीज डाल के आम नहीं मिला करते। ब्रह्मांड को गंदा करना बंद कर दीजिए। कलयुग ऑलरेडी बहुत है, हम सतयुगी आत्माएं हैं। सतयुग के बीच को जीने की कोशिश कीजिए, अब नहीं तो कब। और आज तो बिल्कुल आवाहन है सतयुगी आत्माओं से, अगर ये सुनकर, ये 20 मिनट सुनकर आपके अंदर हलचल हो रही है, तो ये हलचल शांत मत होने देना। अगर आज ये 20 मिनट सुनकर आंख से एक अश्रु गिर गया या मन में कपकपी आ गई, तो ये कपकपी महाकाल की दिव्य से जी लेना पूरी तरह, अच्छे तरह से। अपने मन में संकल्प ले लेना कि चाहे 5 मिनट रोज कुछ तो गुरुदेव सेवा का काम करेंगे, कुछ नहीं तो 5 मिनट गायत्री मंत्र ब्रह्मांड में डालेंगे बिना किसी इच्छा से। इतना तो सभी कर सकते हो, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। 5 मिनट सही, पर करेंगे जरूर। अगर हृदय गोल 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 घूम रहा है ना, और नहीं घूम रहा, तो एक हुंकार और दे रही हूं, अब घूम जाएगा। घूमना ही है हृदय को, सुनो मत, नहीं तो फिर मत करो टाइम वेस्ट। काहे को अपने 20-25 मिनट लगा रहे हो? कितने लोग आके कहते हैं 10 मिनट के ऑडियो बनाया करो। ऑडियो कोई खेल चल रहा है? यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है आत्मा का। मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटे लगाकर आ जाते हैं। हमें नहीं चाहिए टाइम वेस्टर। क्रीम चाहिए गुरुदेव को इस समय। ऑडियो में टाइम की सीमा नहीं है, भावनाओं में, प्रेम में कोई समय की सीमा होती है? प्रेम में कोई टाइम की सीमा होती है? या इस समय अपने महाकाल के वेग को रोक दूं, जब वो आपके अंतस में हलचल करता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है, जब महाकाली कह रही है उठ जाओ, जाग जाओ, समय आ गया। ये ऑडियो, ये यूट्यूब चैनल ना नेम एंड फेम के लिए नहीं बन रहा है, ये जागृत आत्माओं को हुंकार देने के लिए बन रहा है। अगर आप जागृत हैं तो जाग जाइए, अपने मन में एक संकल्प उठाइए। और अगर सो रहे हैं तो कब तक सोएंगे? कितने दिन और सोने की इच्छा रखते हैं? ऐसे सोते सोते एक दिन निकल जाएंगे। तो अब शांत रहने का समय नहीं है, अब शांति में अपने खोपचे में घुस के बैठने का समय नहीं है। 5 मिनट का संकल्प जो सुन रहे हैं वो उठा लीजिए। और अगर आपको लगता है आपके अंदर विचार क्रांति का बिगुल बज गया, तो इस बिगुल, इस शंखनाद की आवाज 500 करोड़ तक जानी ही चाहिए। जब तक जिंदा है तब तक तो करेंगे, जब तक सांस चल रही है तब तक तो कर ही सकते हैं। सांस के बाद की किसने देखी? तो आज बस यही आवाहन है महाकाल का, आज यही आवाहन है कि अब जाग जाओ। और इसमें महाकाल का कोई लाभ नहीं है, इसमें आप ही का लाभ है। ये आप ही के हित के लिए, ये आप ही के मंगल के लिए। इसमें भगवान का कोई फायदा नहीं है। भगवान का काम करके भगवान का कोई फायदा नहीं होता। फायदा अपना ही है, लाभ अपना ही है, आत्मिक कल्याण अपना ही है, क्योंकि युग संधि का समय है। ये समय दोबारा नहीं आएगा। बस अगर कोई भूल चूक हुई है, भूल चूक कहने में नहीं हो सकती, आपको हो सकता है कुछ अंदर अंतर मन में कुछ हलचल हुई हो, तो उसके लिए इस देह को क्षमा करना, पर मेरा ईश्वर कुछ गलत नहीं कर सकता। एक एक शब्द मेरे महाकाल का है, एक एक शब्द मेरे गुरु का है। और मैं गंभीर होकर और गर्व से कह सकती हूँ, आभार है इस पल को कि महाकाल बोले और ऐसा बोले कि आपके अंदर हलचल आ गई। और बहुत प्रसन्नता और बहुत आनंद है आज इस बात का। तो हम जाग गए तो सवेरा हो गया, अब सवेरा हो गया, अब जाग जाओ, अब सोते मत रह जाना। चलो मिलकर गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ खाएं। मैं रहूं या ना रहूं, मिशन ये रहना चाहिए। और मिशन क्या है? केवल साहित्य का विस्तार ही तो मिशन है, और तो कुछ मिशन नहीं है ना। तो अपने अपने स्तर से, अपनी अपनी अवस्था, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार संकल्प लीजिए और उन संकल्प को पूरा जी कर दिखा दीजिए। एक एक भी जाग गया ना, तो 1 करोड़ को जगा सकते। इस स्वाध्याय का एक ही उद्देश्य है, भीड़ तक जाना नहीं, किसी एक ऐसे को ढूंढना जिसमें क्षमता हो 1 करोड़ को जगाने की। और ये ऊर्जा उसी को ढूंढ रही है बस। और फिर ऐसे एक थोड़ा ना मिलेंगे, 101 तो मिल ही जाएंगे। और बस 101 मिल गए, एक ने 1 करोड़ जगाए, तो जाने कितने जग जाएंगे। हम तो 500 करोड़ तक जा ही रहे। हम तो जब ये स्वाध्याय करते हैं तो हमें तो दिखाई देता है गुरुदेव 500 करोड़ तक पहुंच गए। हमारे हिस्से का, इस देह से इस देह के हिस्से का जो होना था वो हो गया। मर भी जाऊं आज तो सुकून होगा, मर भी गई तो सुकून होगा। इस देह से जो मेरे महाकाल को करना था वो कर लिया। मुझे नंबर ऑफ पीपल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जागृत, जीवंत, जिनके अंदर वो जज्बा है, जिनके अंदर वो फीलिंग है, उनकी आवश्यकता है। क्योंकि गुरुदेव की यही आवश्यकता है इस पल में। राधे 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 शारदे जगत जननी जगदम्बा। राधे राधे शारदे जगत जननी जगदम्बा। राधे राधे शारदे जगत जननी जगदम्बा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और महाकाल की इस पुकार को सुनिए। इसे आप अनसुना नहीं कर सकते। राधा राधा राधा।
लेकिन मन नहीं माना और हलचल हो गई अंदर जब ये ऑडियो बना, तो लगा इस ऑडियो को अभी सही समय है आप सबसे साझा करने का। जब तक प्रेमी परमेश्वर आएगी तब तक के लिए आप चैनल को सुनते रहिए और अपने अंतर मन में एक अलग जगाते रहिए। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हम सभी के साथ हैं। जय महाकाल। आइए मिलकर करें युग निर्माण, मिलकर करें आत्मनिर्माण और करें भगवान का काम। राधे राधे। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।